हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे पीसीओडी और ओवरियन सिस्ट में क्या डिफरेंस है। क्योंकि कभी कभी पेशेंट को जब पीसीओडी होगी तब उनको ऐसा लगेगा कि मुझे ओवरी में सिस्ट है, लेकिन एक्चुअली दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले हम दोनों का बता देते हैं कि क्या है पीसीओडी। यानी कि यहाँ पे जो फॉलिकल्स दिख रहे हैं, ऐसे आपकी ओवरी में मल्टीपल फॉलिकल्स दिखेंगे, 12-13 से भी ज़्यादा, 20-25 के आसपास। और वो आपकी इसी तरह से पूरे ओवरी की जो लाइनिंग है वहाँ पे छोटी छोटी फॉलिकल्स। पल्स कैसे रहते हैं आपके, यदि कोई नेकलेस होगा मोतियों वाला, वो कैसे दिखता है, ऐसी पैथोलॉजी दिखेगी आपकी पीसीओडी में, आपकी सोनोग्राफी में। और जो सिस्ट होगी वो किस तरह से रहेगी कि सिस्ट यानी कि ओवरी के अंदर पानी भर जाएगा, ब्लड भर जाएगा, और वो वहाँ पे उसकी साइज साथ में बड़ी हो जाएगी। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तक की सिस्ट हो सकती है। जहाँ पर आपकी पीसीओडी होगी तो ओवरियन साइज थोड़ी ज़्यादा होगी, बल्कि होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, वहाँ पे कोई बड़ी 8-10 सेंटीमीटर तक नहीं जाएगा। तो ये पहला डिफरेंस है कि जब आपको सिस्ट है तो वहाँ पे अंदर फ्लूइड है, ब्लड है, जबकि आपकी पीसीओडी में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फॉलिकल्स है वो ज़्यादा मात्रा में आपकी ओवरी में अरेंज्ड हुई दिखेगी। दूसरा, दोनों के रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते आपके पीसीओडी भी हो सकती है और आपकी सिस्ट भी हो सकती है। पीसीओडी होगी वो हार्मोनल इम्बैलेंस तो रहेगा, लेकिन साथ में जेनेटिक भी रहेगा। यदि मदर को है तो डॉटर को होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वेट बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फूड हैबिट ऐसी है कि जिसमें ज़्यादा मात्रा में आप जंक वगैरह खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पीसीओडी क्रिएट करता है। और पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्पेक्ट करता है। तो इससे सब चीज़ों से होगा आपको पीसीओडी, जहाँ पर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम भी दिखेंगे, जैसे साइकिल आपकी रेगुलर होगी, आपको अनवांटेड हेयर, यानी कि यहाँ पे चिन पे, चिक पे, एब्डोमेन पे, बॉडी पे भी जो हेयर होंगे वो थिक और ज़्यादा आएंगे, ये सब सिम्टम आपको दिखेंगे। प्रेगनेंसी की बात करें तो अंडा नहीं बनेगा, आपकी पीरियड साइकिल ठीक नहीं रहेगी, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा, रिलेशन की इच्छा नहीं होगी, ये सब सिम्टम आपको पीसीओडी में दिखेंगे। जहाँ पर आपका जो सिस्ट है वो कैसे बनता है, हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा, लेकिन ये सब सिम्टम जो पीसीओडी में दिखते हुए यहाँ पे नहीं दिखेंगे। आपको सिस्ट होगा तब भी बॉडी में कोई सिम्टम कभी कभी नहीं दिखते हैं। जब पेट में कभी दर्द होगा, सोनोग्राफी कराएंगे, 8-10 सेंटीमीटर की सिस्ट निकलेगी, तो यहाँ पर आपकी पीरियड साइकिल ठीक होगी, आपका ओव्यूलेशन भी होगा। सिस्ट होगा तो भी आपको ओव्यूलेशन हो सकता है। प्रेगनेंसी में कभी कभी सिस्ट कोई परेशान नहीं करेगी, सिस्ट होगा तो भी ओव्यूलेशन होकर प्रेगनेंसी रुक जाएगी। दूसरा, वहाँ पर आपको सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस जो रहेगा वो वहाँ पे सिस्ट परेशान करेगी। जैसे सिंपल सिस्ट है, कभी कभी क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं हुआ और वो फॉलिकल सिस्ट में कन्वर्ट हो गई, उसको बोलेंगे फॉलिकुलर सिस्ट। यहाँ पे कुछ हम सिस्ट के टाइप भी समझ लेते ताकि आपको और थोड़ा डिटेल में पता चले। तो एक फॉलिकुलर सिस्ट रहेगी, दूसरी रहेगी हेमरेजिक सिस्ट, यानी कि यहाँ पर आपका जब फॉलिकल रप्चर होगा तब वहाँ पे ब्लीडिंग भी होती है। अब कभी कभी ओव्यूलेशन के बाद वो जो फॉलिकल है वो वहाँ पे बंद हो गई, डिजोल्व नहीं हुई, बंद हो गई, अंदर ब्लड आया, पानी बनता गया, हेमरेजिक सिस्ट हो गई। तीसरी रहती है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस के बाद वो रहेगी। यहाँ पे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होगी, वो थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगी, ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में पेल्विक एडेसेंस, वो पेल्विक एरिया में भी जाएगा, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस होगा, आपकी ट्यूब बंद करेगा, ट्यूब साध खुली होगी तो फंक्शन नहीं होगी, एडेसेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो अंडा कैच नहीं कर पाएगा। तो एंडोमेट्रियोटिक ज़्यादा परेशान करेगी प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी एक रहेगी डर्मोइड सिस्ट, यानी कि ओवरियन टिश्यू के अलावा दूसरे टिश्यू वहाँ पे मिलेंगे, जैसे हेयर के टिश्यू मिलेंगे, डेंटल टिश्यू मिलेंगे, यानी कि दूसरी सब वहाँ पे चीज़ें मिलेगी ओवरियन टिश्यू के अलावा भी, उसको बोलते हैं डर्मोइड सिस्ट। तो यहाँ पे हमने सिम्टम में डिफ्रेंशिएट किया कि जो आपका ओवरियन सिस्ट होगा तो ज़्यादा बॉडी में सिम्टम नहीं दिखेगा, कभी कभी सिम्टम जो दिखेगा वो होगा पेन। पीसीओडी कोई पेन नहीं करेगा। जहाँ पे सिस्ट आपको कमर में दर्द कर सकता है, एनाल रीजन में, यदि टॉयलेट में जाते तो भी बहुत ज़्यादा खिंचाव दर्द महसूस होगा, वो यदि ज़्यादा एडेसेंस क्रिएट हुआ तो होगा।
तो पेट में दर्द कर सकता है, बैक कर सकता है, आपको कभी कभी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ कर सकता है, जैसे आपको पीरियड जल्दी आ जाना, कभी कभी पीरियड डिले हो जाना, मिड साइकिल स्पॉटिंग होना और रिलेशन में आपको दर्द होना। यहाँ पे कभी कभी रिलेशन रखने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, जहाँ पर पीसीओडी में ये सिम्टम नहीं रहेगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के, कि दोनों को ट्रीट करना कितना मुश्किल रहता है। तो पीसीओडी में आपको मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस भी उतने ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। यानी कि आप चाहते हैं आपकी साइकिल ठीक हो, कभी कभी पीरियड 2 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं आते, जब दवाई लेते तब भी आएंगे, तो उसको ठीक करने में आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको डाइट में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल कम करना पड़ेगा, तब जाके आप विदिन 3 to 4 मंथ आप ये साइकिल ठीक कर सकते हैं, परमानेंट ठीक कर सकते हैं। यदि पीसीओडी ठीक करना कोई मुश्किल नहीं है। लोग सालों के सालों वहाँ पे परेशान रहते हैं इरेगुलर पीरियड और हार्मोनल इम्बैलेंस से, जबकि उसको प्रॉपर तरीके से ठीक किया जाए तो 3 से 4 महीने में वो प्रॉपर ठीक हो जाती है। हमारे यहाँ जो अनमेरिड लड़कियाँ होती है उसको 3-4 महीने में साइकिल ठीक होती है, कभी रेगुलर वापस नहीं होती, क्योंकि अंदर से जड़ से ख़त्म करते हैं। प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो विदिन 3 to 4 मंथ हम साइकिल ठीक करके ओव्यूलेशन प्रोसेस करके नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। पीसीओडी है तो हार्मोन के इंजेक्शन के साथ अंडे बनाना, आईयूआई आईवीएफ करो, कभी कभी ड्रिलिंग के लिए बोलते हैं कि ड्रिलिंग करानी पड़ेगी। अब यहाँ पे ड्रिलिंग की बात निकली है तो उसके हम साइड इफ़ेक्ट भी बता देते हैं। यदि आपको सिस्ट है, आप सर्जरी कराते हैं और ड्रिलिंग कराते हैं तो सबसे बड़ा इम्पेक्ट आएगा आपके एएमएच के ऊपर। यदि सिस्ट होगा, सर्जरी से सिस्ट ठीक होगी? कभी नहीं। विदिन 1 मंथ आपकी सिस्ट वापस आ जाएगी। तो सिस्ट के लिए कभी भी सर्जरी ना कराए। दूसरे साइड इफ़ेक्ट इतने ही रहेंगे, एएमएच बहुत ही कम हो जाता है, सिस्ट वापस आ जाएगी, तो आप जहाँ थे वही रहेंगे, सिर्फ पैसा खर्च होगा, उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ज़्यादा होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो सिस्ट के लिए, कोई भी सिस्ट हो, आपको कितनी भी बड़ी सिस्ट हो, सिस्ट के लिए कभी भी सर्जरी ना कराए, ना ही पीसीओडी के लिए ड्रिलिंग कराए। होम्योपैथिक मेडिसिन आप वहाँ पे सिलेक्ट करिए। यहाँ पे हमने नंबर रखा है, उस पर इतना ही मैसेज करना है, मुझे आपके अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको गाइड करेगी। कितनी भी बड़ी सिस्ट हो विदिन 1 मंथ भी निकल जाती है, कभी पुरानी सिस्ट हो तो 2 से 4 महीना लग जाता है, लेकिन सिस्ट को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। सिस्ट के लिए कहीं से भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। और सिस्ट के साथ प्रेगनेंसी की बात करें तो हमारे यहाँ सिस्ट वाले पेशेंट विदिन 1 मंथ भी कंसीव कर जाते हैं, कभी 2 महीना कभी 3 महीना, क्योंकि हमने बताया मेन चीज़ है प्रेगनेंसी में ओव्यूलेशन। तो पीसीओडी का पेशेंट हो या सिस्ट का हो, दोनों में फोकस हम ओव्यूलेशन पर रखेंगे, हार्मोनल बैलेंस पे रखेंगे, तो चीज़ें जड़ से ख़त्म भी हो जाएगी और आप नेचुरल कंसीव कर लेंगे। फीडबैक्स देख सकते हैं, डिटेल वीडियो दूसरे देख सकते हैं कि कितनी इजीली, कितनी जल्दी से हमारे यहाँ पेशेंट पीसीओडी में और सिस्ट में नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। तो आज ही हमारी अपॉइंटमेंट बुक करें। यदि हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम गुजरात में रहते हैं, आनंद सिटी में आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये नॉलेज बहुत कम लोगों के पास रहता है। आपको पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ऐसे नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।